राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अमराज शर्मा। दोस्तों, मैं आपको एक सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। लालाचार्य जी थे, वो ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे और जितने भी वैष्णव भक्त होते थे उनकी वो सेवा करते थे। जो भी उनकी चौखट पे आता था उनकी सेवा करते थे, ठाकुर जी की अनन्य भक्ति करते थे। पीले कपड़े धारण करते थे, तुलसी कंठ धारण करते थे, तिलक छापा करते थे। लोग उनकी मजाक बनाते थे, लोग उनकी हंसी मजाक बनाते थे दोस्त। और वे रामानुजाचार्य जी के जवाई थे, दामाद थे। एक बार हुआ यूं कि उनकी पत्नी अपनी सहेलियों के साथ कुएं पे पानी भरने जाती है। तो दोस्तों, जब कुएं पे पानी भर रही होती है तो एक नदी पास में पड़ती थी। तो नदी में होके शव बहता हुआ आ रहा था। वो शव भी पीले कपड़े, तुलसी कंठी, तिलक छापे से युक्त था। तो उनकी सखियों ने देखा, तो उनकी सखियों ने उनका मजाक बनाया और बोली, देखो देखो, ये जो शव बहता हुआ है, कहीं तुम्हारा देवर तो नहीं है, कहीं तुम्हारे पति का कोई रिश्तेदार भाई बहन तो नहीं है, देख लो। अच्छी तरीके से मजाक बना के खिलखिला के हंस के चल देती। उधर वो लालाचार्य जी की पत्नी बड़ी दुखी होती है और वो दुखी मन से अपने पति के पास जाके बोलती है कि आज कोई भगवत भगवान के भक्त का कोई शव है जो नदी में बहता हुआ रहा है। तो लालाचार्य जी बड़े दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि जैसे अपना कोई खत्म हो जाता है, और वो वहां से जल्दी से भागते हैं और नदी के पास जाके उस शव को अपने अधीन करते हैं। और शव को अपने अधीन करके उस शव का दाह संस्कार बड़ी विधि विधान से करते हैं और उनकी तेरहवीं भी करते हैं। जब तेरहवीं का समय आता है तो आसपास के जितने भी ब्राह्मण लोग होते हैं सबको निमंत्रण देते हैं, लेकिन सब ब्राह्मण लोग मना कर देते हैं, जीने के लिए, भोजन के लिए मना कर देते हैं। और एकजुट होकर सब ब्राह्मण बोलते हैं कि पता नहीं लालाचार्य जी किस जाति का शव लेके आए हैं, हम क्यों जीवें, हम क्यों भोजन करें, पता नहीं, उनके कुल का पता नहीं है। इस प्रकार की बातें करके सब ब्राह्मणों ने एक मीटिंग की और लालाचार्य जी के तेरहवीं का भोजन करने से मना कर दिया। जब यह बात लालाचार्य जी को पता लगे कि ब्राह्मणों ने मना कर दिया है जीवने के लिए, तो वे बड़े दुखी हुए और वे रामानुजाचार्य जी के पास गए और उनसे बोले कि ऐसा ऐसा हुआ कि ब्राह्मण ने लोग तेरहवीं का जीवने से मना कर दिए और भगवत भगवान ने उसकी। तो रामानुजाचार्य जी बोले कि वो ब्राह्मण अज्ञानी है, वो भगवान के भक्तों को जानते नहीं है। तो लालाचार्य जी, तुम्हारी तेरहवीं का काम पूरा होगा। तो उन्होंने अपने तप और बल से, रामानुजाचार्य ने अपने तप और बल से वैष्णव पार्षद बुलाए देवलोक से। तब वैष्णव पार्षद को बुलाया तो लालाचार्य जी बोले कि लाल जाओ, देव पार्षद आएंगे और वो तुम्हारे घर का भोजन पाएंगे तेरहवीं का और उसको उद्धार करेंगे। लालाचार्य जी हंसते हुए अपने खुश होके अपने घर के अपनी तैयारी कर रहे। अब ब्राह्मण के रूप में वैष्णव पार्षद आए देवलोक से। तो उन ब्राह्मणों को देख के वो ब्राह्मण लोगों ने सोचा कि इनको रोकेंगे, इनको मना करेंगे। कहाँ जा रहे हो, कैसे जीव रहे हो, जिसका तुम भोजन करने जा रहे हो उसकी जाति का पता नहीं, उसके कुल का पता नहीं है। लेकिन उन वैष्णव पार्षदों का तेज इतना था चेहरे का कि उनसे उनकी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो उन्होंने, ब्राह्मणों ने सोचा इनको जीन के आने दो, जब आएंगे तब इनको बोलेंगे कैसे कैसे भोजन कर लिया, जिसका जात का पता नहीं, जिसके कुल का पता नहीं। लालाचार्य जी पता नहीं किस किस का कर देते हैं तेरवा। तो दोस्तों, वो ब्राह्मण लोग सब बाहर इंतजार कर रहे थे और उन्होंने, वैष्णव पार्षदों ने उनकी तेरहवीं का प्रसादी पाई और उनके घर के आंगन से उन्होंने आकाश मार्ग में होके चल दी। जब उन्होंने देखा कि वो तो इधर हो क्या, नहीं आकाश मार्ग में हुए जाते ब्राह्मणों ने देखा तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि तो साक्षात देवलोक से आए हैं ब्राह्मण भोजन करने, फिर हम तो अधम है। तो उन्होंने, सब ब्राह्मणों ने सोच विचार आया कि ये लालाचार्य जी को साधारण पुरुष नहीं है। उनके जाके पैर पकड़े, पैर जैसे पकड़े तो लालाचार्य जी के दिल में तो कोई बैर था नहीं। उन्होंने भी उनसे माफी मांगी, ब्राह्मण देवताओं तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी वजह से आज मेरे घर में देव पार्षद आए।
मैं तो तुम्हारा आभारी हूं। अगर तुम होते तो नहीं आते, तुमने मना करे तो ये आए। तो दोस्तों, उन ब्राह्मणों ने उसी दिन लालाचार्य जी को अपना गुरुत्व से शिष्यत्व प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, कभी भी किसी को, जो भी भगवान का भक्त हो, चाहे वह कैसा भी हो, उसको कभी छोटा ना समझे, क्योंकि वो ठाकुर जी के निमित्त हो चुका है। उसकी शक्ति का कोई आंकलन नहीं है। दोस्तों, कभी भी कभी भी राधे कृष्ण करते रहो और पूरा जीवन इसी के निमित्त कर दो, सुखमय जिंदगी निकलेगी। राधे कृष्णा दोस्तों।